महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने संभल और प्रतापगढ़ के एसपी को निलंबित कर दिया। राधे मोहन भारद्वाज की जगह यमुना प्रसाद संभल के नए एसपी होंगे, जबकि संतोष कुमार सिंह की जगह देवरंजन वर्मा प्रतापगढ़ के नए एसपी होंगे। प्रतापगढ़ में एक लड़की को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए आरोपियों ने लड़की के शव को पेड़ पर लटका दिया था। संभल में गैंगरेप से नाकाम होने पर हैवानों ने महिला को जिंदा जला दिया। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों घटनाओं पर पुलिस कप्तानों पर समय पर प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने कड़ा एक्शन लेकर पुलिस अफसरों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सीएम योगी सख्त हो गए। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, ये कदम सराहनीय है कि आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कहें कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये घटनाएं तो बहुत पहले से हो रही थी। काश कि इस तरह की कोशिश और पहले होती तो स्थिति थोड़ी अच्छी होती। बिल्कुल जीनत, आपने सही बात कही कि अगर पहले कार्रवाई होती तो बहुत सारे कप्तान और अधिकारियों के लिए मैसेज जाता। हालांकि कार्रवाई हुई और बड़ी कार्रवाई, उसके पहले भी 2 डीएम को निलंबित किया था मुख्यमंत्री ने, और इस बार महिला सुरक्षा को लेकर काफी सख्त नजर है मुख्यमंत्री। उन्होंने जब मीटिंग बुलाई थी डीजीपी और पीएस होम की, तब भी उन्होंने कहा था कि जिन जिलों में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है वहां के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिथिलता बरती जा रही है, महिलाओं के मामले में टेकअप नहीं ठीक से किया जा रहा। और प्रतापगढ़ का जो मसला था, अगवा करके हत्या कर दी गई थी युवती की, तो महिलाओं के मामले सामने आए थे, लेकिन उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ के एसपी और संभल के एसपी दोनों लोगों को, संतोष कुमार और आर्यम भारद्वाज को निलंबित कर दिया और 2 नए पुलिस कप्तानों की तैनाती की है। लेकिन सवाल वही जो आप कह रही थी, क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होगी? अब सरकार का यही प्रयास है कि जहां भी गड़बड़ी होगी, जहां भी महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले होंगे, उनके साथ हत्या होगा, रेप होगा और कार्रवाई नहीं होगी, वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। और ये 2 निलंबन इसके लिए पर्याप्त है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 6 जिले के एसपी पर और जांच गिरेगी। उनकी सूची तैयार की जा रही है जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, लेकिन कार्रवाई समय पर नहीं हुई है, कंप्लेंट्स है। उन जिले के कप्तानों पर भी अभी गाज गिरना बाकी है और अगले से 2-3 दिन में और आधा दर्जन पुलिस कप्तानों पर कार्रवाई हो सकती है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये प्रयास है, ये संदेश देने की पूरी कोशिश है कि जो काम करेगा, जो जनता की शिकायतों को सुनेगा, जो जनता की बातों को सुनेगा, महिलाओं की बातों को सुनेगा, वो रहेंगे, और जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। और यही 2 निलंबन कर मुख्यमंत्री ने बताने की कोशिश की और एक मैसेज दे दिया है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कि आप काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजीत, एक और बेहद ही महत्वपूर्ण चीज, हमने उन्नाव प्रकरण देखा पिछले दिनों, महिला को किस तरीके से जबरदस्ती उसके साथ की जाती है, और ऐसे कई प्रकरण आए हैं। कहीं ना कहीं तालमेल की एक बड़ी कमी। और कल एक बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का मैं जिक्र करूंगी, उनकी टिप्पणी का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर घर से गायब होने वाली लड़की अपने प्रेमी के साथ नहीं जाती है। पुलिस कर्मियों को अपनी ये सोच बदलनी होगी। और ये मैं इस वजह से कोट करी क्योंकि ज्यादातर पुलिस कर्मियों की मेंटालिटी यही है, वो सीरियस लेते ही नहीं है महिलाओं से जुड़े इश्यूज को, इस तरह की घटनाओं को, और इस तरह की स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल जीनत, आपने सही कहा कि पुलिस कर्मी जो होते हैं वो कोई महिला पहुंचती है तो उसका जो उनका तरीका होता है ट्रीटमेंट का, वो एकदम से गलत होता है। पहले वो खुद ही आरोप लगाने लगते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, गार्जियन को धमकाने लगते हैं, जिसके बाद होपलेस हो जाते हैं। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां महिलाओं की बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली या अपने आप को जिंदा जला लिया। तो निश्चित तौर पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सही कहा और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और यही वजह है कि अब कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, और साफ तौर पर कमेटी भी गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि महिलाओं से जुड़े अपराध की अलग से मॉनिटरिंग होगी और गृह विभाग उसकी रिपोर्ट हर महीने मुख्यमंत्री को सौंपेगा। और जो भी दोषी कर्मी पुलिसकर्मी होगा, बड़े अफसर होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एक और चीज, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात भी कर ही लेते हैं। जब महिलाओं के लिए कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि ये कर क्या रहे हैं, ये बने किस लिए थे और हो क्या रहा है। बिल्कुल, अभी डीजीपी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव किया जाएगा। और जो भी ऐसे मसले, क्योंकि जब शुरुआत में एंटी रोमियो बना था तो उसमें भी पुलिस पर सवाल खड़े हो गए थे, वो ऐसे लोगों को उठा ला रहे थे जो प्रेमी जोड़े थे या जो पति पत्नी थे, उनको टार्चर करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसमें सख्ती बरती गई थी और धीरे धीरे वो एकदम ठंडे बस्ती में चला गया था। लेकिन अब ये कार्रवाई जो है अपने आप में बता रही कि महिला सुरक्षा और
को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है और इसीलिए उन्होंने 2 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और स्टेप्स भी उठाए। हमारी भी अपील है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र होता है उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान हो और पुलिस कर्मियों में जो संवेदनहीनता है महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर उस चीज को भी तब्दील किया जाए। इस चीज को समझाना बेहद ही जरूरी है।